औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रतईब काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है, उन्होंने हज 2026 की पॉलिसी की अप्रूवल वफाकी कबीना के बाद उसको अनाउंस कर दिया है। तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का रद्द अमल आ रहा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। आज हम बात करेंगे कि 5 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट क्या जायज़ है और उसके ऊपर आवाम की क्या राय आ रही है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने कल एक वीडियो शुरू की थी, एक वीडियो शुरू की थी, जिसके ऊपर हमने बात की थी कि क्या हज एक इबादत है या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने इसको बिजनेस बना दिया है। तो उसके ऊपर आप देख लेते हैं कि आवाम के रिव्यूज़ जो आए हुए ना, वो बहुत ज़्यादा शदीद, अहम और इम्पॉर्टेंट और शिद्दत के साथ भरे हैं। उसके सेंटीमेंट्स भी उसमें शामिल हैं। अगर हम उनकी बात कर लेते हैं, अभी तक हमारी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा हुज्जाज के तक पहुंच चुकी है और सिर्फ 20 घंटे अभी गुजरे हैं। हमारे पास इस वक्त की आप देख रहे हैं कि 61 जो है हमारे पास 61 लोगों ने कमेंट में अपना फीडबैक शेयर किया है। सबसे पहले देख रहे हैं आप, ये बहन है, इन्होंने, ये भाई है कोई, उन्होंने कहा है कि आपने अगर आपने अभी तक, पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो इसको प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख लें। आपको उसमें पता चल जाएगा कि 5 लाख की किस्त वो मुनासिब है कि नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए जी, आपने हमारी फीलिंग को बिल्कुल ठीक डिस्क्राइब किया है। मैक्सिमम 3 से 4 लाख की इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए थी। शहजाद अख्तर भाई ने कहा है, यू आर 100% राइट, दिस पॉलिसी इज नॉट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास। जो आपने 5 लाख की इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मांग ली है ना, उसके ऊपर ज़रियाब अहमद बहन जो है ना, वो कह रही हैं कि जी जज़ाकल्लाह, इस बात को मेरे हस्बैंड और मैं भी डिस्कस कर रहे थे। शुक्र अल्लाह का, हमने इस साल हज कर लिया, अल्लाह कबूल करे और बाकी जो हज पे नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हैं सब के लिए आसानी करे, उनको नसीब करे मक्का मदीना की ज़ियारत, आमीन। उस्मा बहन ने कहा है, तैयब भाई अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, आपने हर बात ठीक बोली। मैं और मेरे हस्बैंड भी जाना चाहते थे, बहुत बेसब्री से पॉलिसी का इंतज़ार था, मगर दिल टूट गया हज पॉलिसी का सुनकर। इतनी रकम एकदम मुश्किल होगी, अल्लाह ही इनको हिदायत दे। आगे ये प्रेस्टिजियस ये बहन है जी, उन्होंने कहा है जी, थैंक यू फॉर रेजिंग वॉइस, दिस इज पैथेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज मेड हज अ लुक्रेटिव बिजनेस। आप देख रहे हैं 3 लोगों ने इसको सपोर्ट किया जी। ऊपर ये जो है ना 100% राइट वाले को 6 लोगों ने सपोर्ट किया। ये हमारी फीलिंग्स की बात, इसको 2 से 3 से 4 लाख होनी चाहिए, उसको 7 लोगों ने सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों के फीडबैक, आवाम की राय क्या आ रही है। अल्लाह आपको इसका अजर दे, हमें बहुत परेशानी है। आगे किसी ने लिखा है जी, तरीन ने, आपने 100% ठीक कहा है, हमने 3 लोगों की रजिस्ट्रेशन की थी लेकिन अब सोचा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं जी, 3 लोगों की रजिस्ट्रेशन और अब वो कह रहे हैं जी सोचा नहीं जा सकता। 15 लाख रुपया 3 लोगों का, सही फरमाया आपने, शाबाश, गुड जी। आगे जी इन्होंने उर्दू ऑनलाइन रिडल कहा जी, एग्रीड 100%। सैयद अनस खालिद ने कहा, यस डू से 100% राइट, माई आल्सो विश टू गो 2020 बट अनफॉर्चुनेटली विद अर्जेंट सिचुएशन अरेंजमेंट 5 लाख इज नॉट पॉसिबल। वाकई में 2 लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत सारी जेवर सोल्ड करके जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। देख रहे हैं जी, लोगों को अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं जी, आप इससे अंदाजा लगा लें। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी करेगा अल्लाह ताला की ज़ात जी, इंशाअल्लाह ताला जी। आगे जी बिग कैसर ने कहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बेस्ट ओपिनियन, थैंक यू अगेन एंड अगेन, यू आर 100% राइट। आगे जी ये शेर अफजल भाई ने कहा है, पिछले साल चौधरी सालक साहब मजहबी वजीर थे, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया था सरकारी हज के लिए, काश उन्हें ही वजीर रहने दिया जाता। मगर आगे जी पहली किस्त, ये जी आगे को उन्होंने को बात की है, मगर क्या हुआ जो भी। आगे जी असलम
असलम तारर भाई ने कहा है पहली की दिसंबर जनवरी में होनी चाहिए थी, ये जुल्म है, साल पहले ही रकम इकट्ठी करके किधर करनी है, खुदारा हाजियों के लिए किसे ऐसा ना करें। आगे जी इन्होंने कहा जी बिल्कुल अल्लाह ब्लेस, थैंक्स, आपने 100% सही कहा, गुड जी, बेशक जी, ट्रू, ये आवाज़ अहकाम आला तक पहुंचनी चाहिए जी, ये हमारी यही जुस्तजू है, यही लगन है कि जी ये आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचनी चाहिए, जो मिनिस्टर हैं इसके उनके तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो आवाम के लिए कुछ सोच सकें। आगे जी भाई, आगे मैं तो कल से ये सुनकर बीमार हो गई हूँ, ये जी इरम नवाज बहन ने कहा है कि बीमार हो गई हूँ, मैंने भी जाना था लेकिन मुझे ये था कि पैसे दिसंबर में डिपॉजिट करवाना होंगे, मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ करें। गवर्नमेंट अपनी खाली खजाना भरने के लिए पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी से पैसा इकट्ठा कर रही है। हमने 65 में जो हज गए थे अभी तक उन्हें पैसे वापस नहीं मिले जी, ये भी आप देख लें जी। हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए शुक्रिया, अच्छे सवालात उठाए हैं जी, थैंक यू जी। 25 वाला रकम कब आएगा जी? सवाल तो ये बनता है हमारे 2025 के पैसे अभी तक नहीं मिले क्योंकि 65 में से हैं जिनके प्राइवेट हुजाज जो हैं 65,000 जो लास्ट टाइम हज 2025 पे नहीं जा सके उनके पैसे अभी तक आप समझ लें कि वापस नहीं हुए। ठीक है जी। टिवाना भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये सरासर जुल्म है, कम से कम 2 लाख आसानी से बंदोबस्त हो सकता था, ये हुकूमत तिजारत कर रही है, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, अल्लाह इनको हिदायत अता करे। उस्मा सिद्दीकी बहन ने कहा है कि और दूसरी बात ये कि ये फरीज़ा महरम के बगैर हो ही नहीं सकता, 2 लोगों का जाना मस्ट है एक घर से, क्योंकि जो असल खर्च है वो महरम के साथ ग्रुप के साथ नहीं है। आप देख रहे हैं जी कमाई 10 माह की, आप समझ रहे हैं। गुल फरजाना उन्होंने कहा जी कमाई, काफ़ी लोगों के पास हालात ऐसे नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेहनत थी, मुफ्त थी इसलिए उन्होंने करा ली, लेकिन असल पता जब लगेगा जब 5 लाख की पहली किस्त के साथ दरखास्त देने आएंगे। लिहाजा जो वाकई हज पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हयान हमजा भाई ने कहा जी भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन करवाई थी 3 लोगों ने, अब 2 के पैसे हैं, ये जी उनका अपना भाई, ये सवाल मैंने पहले वीडियो में पूछा था तो उन्होंने ये जुल्म है, ज्यादती है, ख्वाब चिकना चूर हो गए, फरीदा अमाउंट इतने पैसे, आप देख रहे हो अवाम को मुश्किलात में डालना। हुकूमत ने हज का मौका भी गवर्नमेंट कमाने के मौके के ऊपर लगी हुई है। अगर किसी ने CNIC वेरी बैड पॉलिसी जी, हाजी का कोटा 1,79,000 और आगे ये आप देख रहे हैं सारे जी, इस तरह से करके ये बहुत बुरा रिस्पांस हुकूमत की तरफ से आ रहा है। तो हम ये रिकमेंड करूंगा, मैं ये गुजारिश करूंगा हुकाम बाला से कि मेहरबानी करें, हमारे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, आप इसके ऊपर नजरसानी करें। 5 लाख की अमाउंट बहुत बड़ी रकम है, आप इसको 2 लाख 3 लाख तक आप कर लें ताकि लोगों के लिए आसानी हो, 3-4 इंस्टॉलमेंट में करें। और वैसे भी एक और भी बात आपको बताता चलो, अगर आपने 10 महीने पैसे लेने हैं तो भाई ये आप इस तरह से करें कि जी 10 महीने पहले जो देंगे उनसे हम 8 लाख रुपए का हज करेंगे, 9 लाख का हज करेंगे, उन्हें जी 1 लाख हज सस्ता मिलेगा क्योंकि आपने पैसा आगे इन्वेस्ट करना है। जो छोटी इंस्टॉलमेंट दे रहे थे उनके जी पैसे आप थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, उनके लिए आप 10 लाख का 11 लाख का जो पहले एडवांस दे रहे हैं इतना, उनके लिए 1-1.5 लाख रुपया सस्ता होना चाहिए। ऐसी नजरसानी करें ताकि आसानी हो, ज्यादा से ज्यादा हुज्जाज ये फरीजा अदायगी के लिए जा सके और आपको भी सवाब हो। और भी लोगों ने, मैं एक और कमेंट आपको बताता चलूं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी अवाम को इस तरह से आप तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये मुआवनीन हुज्जाज को आप जो लेके जा रहे हैं, इतना वजीर मुशीर जो है सरकारी जो लोग हैं वो अवाम के पैसे, आप मेहरबानी करके अपने अखराजात को कम करें और हुज्जाज के लिए आसानी करें ताकि वो हज 2026 का फरीदा आसान तरीके से अदा कर सकें। हमारी पाकिस्तान की ये अवाम की राय है, इसका जो है ना आप एहतराम करें और आसानियां करें। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो हुकाम बाला तक पहुंचेगी, सारे व्यूअर्स देखने वाले इसको आगे पैगाम को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि सब के लिए, सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए आसानी हो सके। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि पैगाम हमारा हुकाम तक पहुँचे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।